हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने अभी अभी न्यू व्लॉग देखा होगा शोहेब सर का, जिसमें कि आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को, मतलब दीपिका मैम की मॉम को, दोनों ने मिलके एक घर गिफ्ट किया है। तो जब वो घर गिफ्ट किया गया, इसमें बहुत ही खुशी की बात है। हर किसी को अच्छी लगी ये चीज़ कि उनकी मॉम को उनका खुद का घर फाइनली मिल गया। जहाँ पे वो रह रही थी, वो पहले किराए पे रह रही थी, अब उन्होंने फाइनली वो घर खरीद लिया है उनके लिए। तो इतनी सी बात को किस तरीके से बड़ा किया है कॉफ़ी चाची ने, जिसका कोई भी मतलब नहीं था। तो उसने इतनी सी बात को बड़ा करते हुए दीपिका ने अपने आप को कन्वर्ट किया और उसकी मॉम को उनके घर से बोला होगा कि जाने के लिए, या उनको अपना घर छोड़ना पड़ा था, वो पीजी में रहती थी। ये सारी हिस्ट्री निकाल के ले आई हैं पता नहीं कहाँ से, जिसकी कोई नीड भी नहीं थी। कोई जानना चाहता है क्या उसकी मम्मी के पास अभी तक घर था या नहीं था, या वो पीजी में रह रही थी, या वो क्या कर रही थी, या दीपिका मैम कन्वर्ट हुई तो इसलिए उनकी फैमिली उनसे नाराज़ हो गई होगी, इसलिए उनकी मॉम को अपना घर छोड़ना पड़ा होगा। मतलब आपने खुद सुना होगा कि वो बेतुकी बातें करती है जिसका कोई मुद्दा नहीं है। अगर अच्छी चीज़ देखनी है तो ये भी देख सकती थी वो कि शोहेब सर ने और दीपिका मैम ने उसकी मम्मी के लिए उनको घर गिफ्ट कर दिया। ये इधर ही ख़त्म हो सकती थी ना चीज़। लेकिन इस चीज़ को किस तरीके से बढ़ाना है, जिसका कोई लेना देना नहीं है जिन चीज़ों से, पहले की बातें क्या हुई क्या नहीं हुई, जिनमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये वो उठा के लाती है। और ये भी नहीं पता है कि कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है, कितनी अपनी बातें इसमें मिक्स कर देती है। उसके बाद मुझे तो लगता है शोहेब की मॉम से, जो शोहेब सर की मॉम है, अम्मी, उससे तो कॉफ़ी चाची की अलग ही कोई इशू है, प्रॉब्लम है। मतलब उनके लिए तो वो कभी कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकती है, और लोगों के लिए फिर भी थोड़ा बहुत ठीक बोल भी लेगी शायद कभी लाइफ में। लेकिन उनके लिए तो अलग ही कुछ प्रॉब्लम है उसकी। क्योंकि वो कहती है कि एक कमेंट आया था जिसमें किसी सब्सक्राइबर ने लिखा था कि ये आपके माँ के ही दिए हुए संस्कार हैं। तो ये उस पे क्या कहती है, आप ये खुद ही सुन लीजिए गाइस। आ गए थे, पानी पीना पड़ा मुझे। टॉप कमेंट है कि ये जो है जनाब की मम्मी के संस्कार है। उसने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिया है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है। अरे बाप रे उसकी माँ के संस्कार नहीं है। उसकी माँ जो है ना, वो मेहमान घर पे आता तो गिलास पानी तक नहीं पूछती, बस थैले खोलने लगती है, क्या हाल है हमारे लिए, क्या हाल है। माँ के संस्कार नहीं है वो। कुछ बच्चे भी हो जाते समझदार। तो आप सबने सुना कॉफ़ी चाची की बात। तो ये इनके संस्कार हैं, घर से जो इनको मिले हुए हैं, वो इस तरीके से बात करते हैं उनके घर में बड़ों के लिए। तो ये वही सीखी हैं, तो ये इनको यही संस्कार मिले हैं अपने घर से गाइस। दूसरों की और स्पेशली बड़ों की जितनी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो करो, ये संस्कार मिले हैं कॉफ़ी चाची जी को। कॉफ़ी जी बनी ज्ञानी चाचा। तो वो बताती हैं कि वो उनके बच्चे को संभालती हैं, दीपिका मैम के बच्चे को उनकी नानी संभालती हैं, इसलिए वो बुढ़ापे का सहारा कौन बने, इसलिए उन्होंने उनको घर दिलवा दिया। मतलब अपनी माँ को घर दिलवाना ये उनका फ़र्ज़ था कि नहीं था, ये अब कॉफ़ी चाची उनको समझाएंगी। मतलब दीपिका मैम को तो ये नॉलेज है ही नहीं कि उनको अपनी माँ के लिए क्या करना है क्या नहीं। ये अपना स्टेटमेंट लगाएंगी उस पर कि आपको घर दिलवाना है और आपका ये काम है, ये फ़र्ज़ है, ये चाची जी आपको बताएंगी दीपिका मैम को। उसके बाद घर तोड़ाऊ कॉफ़ी चाची ने बोला कि अरे ये घर तो अभी भी लेकिन शोहेब के नाम पे ही है। उन्होंने तो सिर्फ उनको रहने के लिए बोला है ना, क्योंकि मेन लीडर तो जो घर का मालिक है वो शोहेब ही है। तो इनकी सोच ये है कि घर जिनके नाम पे हो वही मालिक है। तो ये साफ साफ लेकिन उन्होंने वीडियो में क्लियर कर दिया था कि ये घर हमने अम्मी के लिए लिया है, या ये हमने दीपिका मैम की मॉम के लिए ये घर लिया है। जब ये क्लियर कर दिया गया है, नाम पे किसके भी हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब सामने वाले ने बता दिया है कि ये घर का मालिक या मालकिन कौन है। उसके बाद ये बोलती है कि हस्बैंड वाइफ में ही कंपटीशन चल रहा है कि दीपिका मैम के नाम पे 5 BHK है, तो शोहेब सर ने अपने नाम पे 4 BHK करवा लिया है। मतलब ये चीज़ वो लोग सोचते भी नहीं होंगे जो ये बोल देती है, और खुश भी हो जाती है कि अरे मैंने तो कुछ नया बताया है। दिक्कत दिक्कत दिक्कत, कॉफ़ी चाची की दिक्कतें ही ख़त्म नहीं हो रही है। अगर उनकी मॉम को पता था कि उनको घर मिलने वाला है या नहीं पता था, उन्होंने बोला कि सरप्राइज़ हुई वो फाइल देख के, तो इसमें इनको क्या मसला है कि नहीं इनको पहले से ही पता था। अरे भाई उनको घर मिला है, उनको खुशी हो रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। आगे ये बात करती हैं परवरिश की कि शोहिब सर की परवरिश सबा मैम से बेटर है, उनका कहना है। तो भाई ये बताइए तुम्हारी परवरिश किसने करी है, क्योंकि तुम्हारे भी तो भाई बहन होंगे, लेकिन वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे।
तो तुम्हारी परवरिश किसने करी है? उसके बाद ये एक तरीके से दीपिका की मॉम का सपोर्ट दिखाती हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है चाची जी को, कि रेनू आंटी। और दूसरी तरफ उनकी मिमिक्री भी करती हैं। कभी अपनी माँ की भी मिमिक्री करके बताओ तो हमें भी पता चले कि तुम्हारी माँ कैसे बोलती है। दूसरों की माँओं का तो तुम इंसल्ट बहुत आसानी से कर लेती हो बहन, बट खुद का भी करके बताओ। तुम्हारे तो भाभी के लिए भी तुमने कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, हमेशा तुमने उनकी भी इंसल्ट करी है। और तुमने अपने भाई के लिए भी कभी कुछ अच्छा नहीं कहा। लेकिन हाँ, बहन की शादी के लिए तुम 10 दिन गायब थी। लगता है पूरे घर में तो तुम्हारी किसी से बनती नहीं है, ना भाई के साथ ना भाभी के साथ। जैसे तुम्हारी लक्षण है, जैसे तुम्हारा बिहेवियर है, तुम्हारी बन भी नहीं सकती किसी और के साथ। इसको जहां मौका मिलता है ये शोहेब की मॉम के पीछे पड़ जाती है। पूरा हाथ धो के तो पीछे पड़ चुकी है, लगता है कुछ और धोकर भी पीछे पड़ जाती है ये। किसी को भी ऐसा नहीं देखा होगा, जितनी भी ऑडियंस है, कि जब शोहेब सर ने अपनी मदर इन लॉ को वो घर के पेपर्स दिए तो शोहेब सर की मॉम का मुंह काला पड़ गया, या सुन्न पड़ गई, या उनको पता ही नहीं था ये चीज़ होने वाली है। तो ये किसी को भी नहीं दिखा होगा, लेकिन ये कॉफ़ी चाची को दिख गया है सबसे पहले, जो चीज़ हुई भी नहीं है और जो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी मॉम कभी भी किसी भी चीज़ पे मुंह नहीं बनाती हैं, हमेशा स्माइल करती हैं, हमेशा दुआ देती हैं, हमेशा अच्छा बोलती हैं। लेकिन ये औरत को उनसे पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। बाद में ये कुछ अच्छी बनते हुए दीपिका की तरफ से कहती है कि दीपिका मैम ने शोहेब वालों की ज़िंदगी बदल दी है। चलो ये बात बिल्कुल सही है, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि दीपिका मैम ने शोहेब सर की ज़िंदगी बदल दी है। तो क्या दीपिका मैम की ज़िंदगी नहीं बदली? दीपिका मैम की ज़िंदगी और अच्छी नहीं हो गई? उनकी लाइफ में वो हैप्पीनेस लेके नहीं आए? लेकिन ये कंपैरिजन सिर्फ ये करेगी क्योंकि उनको पता है कि वो एक दूसरे के लिए क्या है। और कोई भी किसी के लिए इतना तभी करेगा जब आपको उनसे कुछ मिला हो। कभी भी एक तरफ से नहीं होती चीज़ें, हमेशा दोनों साइड से होती है। दोनों ही फैमिलीज़, दीपिका मैम की फैमिली एंड शोहेब सर की फैमिली इतनी अच्छी है कि उन दोनों का बॉन्ड दिख कर आता है, और हमेशा दोनों की वैल्यूज़ दिखती हैं कि कैसी हैं, उनको किस तरीके के संस्कार मिले हैं। लेकिन कॉफ़ी चाची को तो संस्कार मिले ही नहीं हैं, तो उनको उसमें हमेशा कमियां दिखेंगी या ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो किसी को नहीं दिखती हैं। उसके बाद उसने दीपिका मैम के लिए बहुत बुरी बुरी बातें करी कि अपने माँ बाप को उसने डोरमेट बनवा दिया है, और तुम डाइवोर्सी थी तो क्या हो गया। जबकि आपको सबको पता है गाइस, दीपिका मैम, शोहेब सर और उनकी फैमिली कितने अच्छी तरीके से रहते हैं। ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और कॉफ़ी चाची हर बात वही बात क्यों रिपीट करती है, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि उनको उनमें कहाँ से कोई प्रॉब्लम दिख जाती है, कहाँ किसी को कोई डोरमेट बना के रख रहा है। दोनों ही फैमिलीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती है, ये इनको ही नहीं दिखता है, बाकी पूरी दुनिया को दिखता है। तो वो टॉप एक्ट्रेसेस थी, टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी, उसे पता है उसे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, स्पेशली तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और रही बात उसके मॉम डैड डोरमेट बन गए हैं और अपने मॉम डैड को वो झुकवा रही है अपने इन लॉज के सामने, तो ऐसा किसी को भी नहीं दिखा है, ऐसा सिर्फ तुम्हें दिखा है। बिकॉज तुम जैसे लोग, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो लाइफ में सिर्फ कहाँ पे बुरी चीज़ें हो रही हैं या बुरी चीज़ें नहीं हो रही, तो ढूंढना कैसे उन चीज़ों को और हाईलाइट कैसे करना है, तुम उसमें से हो। जो तुम चीज़ें देखती हो वो किसी को नहीं दिखती है, लेकिन तुम्हें वो चीज़ें ज़रूर दिखेंगी। बिकॉज तुम्हारी परवरिश, स्पेशली तुम्हारी अपब्रिंगिंग जो तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारी करी है, उससे ये पता चलता है कि तुम कभी किसी के बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं सोच सकती। तो कॉफ़ी चाची जी ने इस व्लॉग में सबको कवर किया है, सनी भाई को, सबा मैम को, रूहान को, रिहान को, रिजा को, उसकी मम्मी को, अम्मी को, दीपिका की मम्मी को, दीपिका को, शोएब को। मतलब इसने किसी को भी नहीं छोड़ा है इस व्लॉग में, हर किसी को उसने कवर किया है, तब जाके उसका व्लॉग खिंचा है 28 मिनट्स का। मैं तो सबको कवर करूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं डायन हूँ, मैं सबको डसूंगी। तो कुछ इस तरीके की तो उसकी आवाज़ है। यूट्यूब से पूरा पैसा वसूलूंगी, मैं गुजरातन हूँ पक्की। बताओ, कड़वी चाची जी बात करती हैं कि कितने लोग थूक रहे हैं सन्नी भाई पे, उनके गांव में थूकते होंगे। भाई तुम्हारे मुंह पे कितने लोग थूक रहे हैं मैं बताऊं क्या तुमको? तुम्हारे मुंह पे इतने लोग थूक रहे हैं, कितने सारी वीडियोस बन रही हैं तुम्हारे ऊपर कि तुम कैसी हो, किस कैरेक्टर की हो तुम। कितने सारे सब्सक्राइबर्स इसके मुंह पे थूकते हैं कि इसको अगर सिर्फ लोगो चेंज करने के लिए बोल दो तो वो उनको व्लॉक कर देती है कि मेरे लोगों के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो मैं उसी को, सब्सक्राइबर को ही ब्लॉक कर दूंगी। इतना प्यार है इसको अपने सब्सक्राइबर से। ऐसे लोगों पे थूकते हैं लोग।
जिनसे अपनी चीज़ें संभलती नहीं है, वो दूसरों को एडवाइस देने के लिए आ जाते हैं कि सामने वाले को कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है, अपनी माँ के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुद्दे ख़त्म होते ही पकड़ लो मास्टर शेफ़। मतलब आप सोच लो, हर किसी के, सबा मैम के व्लॉग को भी इसी में डाल दिया, शोएब के भी व्लॉग को इसी में डाल दिया, दीपिका के भी व्लॉग को इसी में डाल दिया, और इसने मास्टर शेफ़ को भी नहीं छोड़ा। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ में कौन निकला है, कौन अभी तक है, और दीपिका मैम ने अपनी पिन यूज़ कर ली, कौन अच्छी कुकिंग करता है, कौन अच्छी कुकिंग नहीं करता है, सब कुछ इसी में कवर कर दिया इसने। मैडम ने गिव अप नहीं किया है। इम्यूनिटी पिन तभी मिलती है जब आप कुछ अच्छा डिश बनाते हो। तो ये कहती है मैडम ने, दीपिका मैम ने अपनी इम्यूनिटी पिन यूज़ किया क्योंकि उनसे खाना नहीं बन पा रहा था, स्वीट नहीं बन पा रहा था, बेकिंग नहीं हो पा रही थी। जबकि ये बात सबको पता है, मास्टर शेफ़ में कोई घर की डिशेस नहीं बनानी होती है, आपको इन्वेंट करनी पड़ती हैं डिफरेंट डिफरेंट डिशेस जो आपने कभी घर पे बनाई नहीं होती है। तो ये बहुत बेसिक एंड कॉमन सेंस है कि आपको पहली बार में कोई डिश बनाते नहीं बनेगी, उसमें कुछ ना कुछ गलत हो सकता है या कुछ आगे पीछे हो सकता है, तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप जब घर में कुकिंग करते हो, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है, आपको एक आदत हो जाती है अपने घर में, और आप एक वही चीज़ कुक करते हो जो आपको आती है। एंड यू नो व्हाट गाइज, मैं इतना ज़्यादा नीचे गिर भी नहीं सकता हूँ जिस लेवल पे ये जाती है कि इतनी पर्सनल बातें, इतनी ज़्यादा पर्सनल बातें जो कि हमको नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम उस पर बोलें तो मुझे वो सही नहीं लगता है। किसी के डाइवोर्स पे बोलना, कि कोई कन्वर्ट हुआ है, किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी की माँ पे बोलना, बाप पे बोलना, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो सामने वाला बोल रहा है उसको उस जवाब देना बहुत ज़रूरी है, तो वही बात मैं उसके लिए ज़रूर रिपीट करूँगा। लेकिन मैं अलग से, आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं इस तरीके की बातें करूँ। तो ये कहती हैं कि दीपिका मैम ने कहा कि उनकी मॉम को कभी अपना घर खाली करना पड़ा तो वो किराए पे है। तो ये कहती है दीपिका मैम का 5 BHK है, तो उनके घर पे जगह नहीं है क्या उनकी मॉम के लिए? जगह हो या ना हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने अपना घर लेके दे दिया है अपनी मॉम के लिए। सबसे बड़ी बात ये है, अपने घर में रुकाना और उनको ही अपना घर दिलवाना, इसमें बहुत डिफरेंस है। उनको अपनी बेटी क्या रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अब अपना खुद का घर है। तो ये कॉफ़ी चाची जी ज़बरदस्ती की चीज़ें बोलती हैं, जो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती सुनने में, और सच बात तो बिल्कुल भी नहीं होती है, एकदम झूठ बोलती है ये। अपने मन से बातें बोलना और दूसरों के माइंड में डालना कि इसने बोला है, अगर मतलब किसने बोला है कि वो होमलेस कर देगी अपनी मॉम को, अगर उनको घर छोड़ना भी पड़ा तो? ऐसा कभी बोला है क्या दीपिका मैम ने? बिल्कुल भी नहीं बोला है गाइज। लेकिन इसने खुद के मन से ये बात निकाली कि क्या तुम अपनी मॉम को छोड़ दोगी, अपनी मॉम को होमलेस कर दोगी? क्यों करेंगी वो होमलेस? आपको क्या दिखता नहीं है कि उन दोनों में कितनी अच्छी बॉन्ड है, अपनी माँ बेटी की कितनी जमती है? कोई भी बेटी क्या अपनी माँ को छोड़ देगी क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। लेकिन उन्होंने उनके लिए घर खरीदा है, ये बड़ी चीज़ वो नहीं देखेगी, और जो चीज़ें हैं भी नहीं, ज़बरदस्ती का उसको हाईलाइट करेगी, निकालेगी पता नहीं कहाँ से। पता नहीं ये सुबह सुबह उठ के खाती क्या है, पॉटी खाती है क्या ये? और मुंह से भी वही निकालती है, इसके दिमाग में भी वही है, मुझे लगता है सिर्फ गंद गंद और गंद। छी छी छी, कितनी कैरेक्टर लेस लड़की हो तुम कॉफ़ी चाची। अगर दीपिका मैम की मॉम रो रही थी और शोएब सर की मॉम उन्हें चुप करा रही थी, उन्हें हग कर रही थी, तो उनने कितने गंदे एलिगेशंस लगाए कि ऑब्सेस्ड है किस करने से। मतलब तुम किसी बूढ़ी औरत के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हो, शर्म करो कॉफ़ी चाची। तो इसको मैं कैरेक्टरलेस क्यों बोल रहा था गाइज, ये अब आपको मैं बताता हूँ। तो ये कहती है कि अब रिज़ा रेहान की मॉम को भी एक घर दे दो, 1 BHK उनके नाम कर दो, उनका हक दे दो। उनके पैसे खाए हैं तुमने, उनको कंटेंट में ले लेके उनसे कंटेंट निकाला और उनको कुछ देती नहीं हो। और उसके बाद ये कहती है कि एक बार तो तुम उनका हक, और ये कहती है कि एक बार तो तुम्हें उनका हक चुकाना ही पड़ेगा। एक बार चुका चुकी हो क्योंकि तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है, और दूसरी बार हो सकता है तुम बीमार हो जाओ। मतलब इसकी ज़बान देखो, कितनी काली और गंदी ज़बान है इसकी, लिटरली। और इसने इतनी गंदी गंदी बातें करी उसके बाद सबा मैम के बारे में, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। कैसी औरत है ये, थू है ऐसी औरत पे। तो गाइस, ये नेगेटिविटी से पूरी भरी हुई औरत है, और पूरा बोलने के बाद ये बोलती है कि खैर हमें इससे क्या। मतलब सब कुछ गंद पूरा मचा दो और उसके बाद बन जाओ अच्छी कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, चलो खैर हमें इससे क्या। तो आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो ये वही बिल्ली है, बस ये बिल्ली नहीं है, ये थोड़ी खतरनाक वाली गिरगिट टाइप की है, जो कभी इस तरफ कभी उस तरफ रंग बदलती है। तो इसके बारे में मैं और क्या ही बोलूँ। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे अभी एंड करता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सब खुश रहिए और मस्त रहिए।